अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डाउन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अब अपने जोबन पर है। पाकिस्तान को सबसे पहले मुबारकबाद, पाकिस्तान ने कल नेदरलैंड्स को हराकर 2 कीमती पॉइंट हासिल कर लिए। उसके साथ साथ बांग्लादेश ने भी अफगानिस्तान को शिकस्त दी और इस वक्त मैं कम से कम पर्सनली नोट पे कह रहा हूँ कि मेरी सेकंड फेवरेट और वही ग्रीन टीम यानी कि साउथ अफ्रीका, उन्होंने दुर्गत बनाई हुई है श्रीलंका की और लगता है कि टूर्नामेंट में पहली मरतबा 400 नहीं तो 400 के करीब का आदत जरूर आ जाएगा। और जनाब कल वो मैच है जिसका पूरी दुनिया भी इंतजार कर रही है, भारत बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। इस टूर्नामेंट का प्रॉब्लली सबसे बड़ा मैच शुरू में वो कल है और इन चारों मैचों से बात करेंगे। जनाब पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस है कि उससे पहले बैटिंग में थोड़ी स्ट्रगल हुई थी, लेकिन इसके साथ साथ जो अभी हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग का, और ये नजर आ रहा था कि ये टीम जिसने साउथ अफ्रीका ने अभी ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 3-2 से हराया और ये टीम बहुत जबरदस्त पावर हाउस है बैटिंग का। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है रोज की तरह बात करने के लिए तनवीर अहमद। तनवीर खुशामदीद, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से क्विकली, फिर मैं हेडलाइन पर जाऊंगा। बट चलिए, कम से कम जीत मिल गई, 2 पॉइंट्स मिल गए, रन रेट भी आपका 1+ समथिंग है जो कि इतना बुरा नहीं होता। सो बॉक्सेस टिक हो गए सारे बैटिंग के अलावा। देखें, रन रेट की मेरे हिसाब से पहला मैच था वर्ल्ड कप में उसमें रन रेट को माइंड में नहीं रखना चाहिए। रन रेट हमेशा उस टाइम आता है जब आपने 5-6 मैचेस खेल लिए हैं, दूसरी टीम भी आपके बराबर है, फिर आप देखते हैं कहीं ना कहीं कि मौका मिले तनवीर और फिर उसको बढ़ा दें, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप टूर्नामेंट का पहला मैच खेल रहे हैं, वो जीत गए, उसके बाद आगे मैचेस भी आप जीत रहे हैं, तो फिर आप ये तो नहीं सोच रहे हम टूर्नामेंट में पॉइंट्स लेकर आगे चले जाएं। मैं ये भी सोच रहा हूँ क्योंकि हर दफा हम बारिश की सूरत में रन रेट पे हम आगे जाते हैं। तो जब आप जीतते चले जाते हैं, आप जीत पे फोकस करें। वो जब आधा टूर्नामेंट गुजर जाता है फिर आप रन रेट पे सोचते हैं कि अब क्या करें। बात वही है कि जिस तरह भी आपने साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच की बात की, उस पर आगे भी करेंगे डिस्कस, लेकिन उससे रिलेटेड थोड़ी सी बात ये मैं पाकिस्तान की करना चाहता हूँ कि इनके ओपनर्स देखो किस तरह खेल रहे हैं। एक ओपनर नहीं चल रहा, दूसरा किस तरह रन्स कर रहा है। हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारे ऊपर के 2 प्लेयर्स कुछ भी नहीं कर रहे। फिर बाबर आजम आता है, वो प्लेयर नहीं है कि उसने आगे मारना शुरू कर देना। अगर उसको ओपनर ऊपर से अच्छा स्टार्ट देंगे तो बाबर आजम मैच को लेके चलेगा। हमारे में गलतियां हैं, हम वो कैसे ठीक करेंगे, कब ठीक करेंगे। मैं पहले क्विकली पैकेज चलाता हूं। जनाब कल पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स को शिकस्त दी और 81 रन से पाकिस्तानी कामयाबी। पाकिस्तान ने जो है 2 कीमती पॉइंट हासिल किए। बाकी आज 2 मैचेस हैं, कल इंडिया ऑस्ट्रेलिया, उसके ऊपर भी तफसीली बात करेंगे। लेकिन पहले जनाब पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2023 में पहली जीत। तो जनाब अगेन पाकिस्तान को मुबारकबाद, चूंकि जीत होती है। और तनवीर हमने ये बात की थी कि अच्छी बात है कि हमें नेदरलैंड तो श्रीलंका शुरू में मिले और हमें मौका मिल जाएगा कि छोटी हमारी जो गलतियां, जैसे कल 38 पे 3 हुआ लेकिन हमने रिकवर कर लिया। हमें बॉलिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ना कम्स टू पाकिस्तान बॉलिंग, क्योंकि हमने बैटिंग पर ठीक ठाक कल बात कर ली थी। हमारे कल का जो शो था, कल हमने देखा कि अगेन 120 पे 2 आउट थे और मैं एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं, जो हारिस रऊफ का ओवर था वो 26वां ओवर था, 27वां शायद। पहले 76 ओवर तक नेदरलैंड्स ने आपके साथ एक ऐसी 76 ओवर नहीं 76 रन, पहले 50 ओवर और 26 हमारे 76 ओवर तक रणवीर नेदरलैंड ने डोमिनेट किया उन्होंने। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो पाकिस्तान को मतलब टफ टाइम देते रहे। पहली बात है पाकिस्तान, हमें इतना पता था तनवीर, जो आपने बात की थी कि एक एक्सपीरियंस टीम ऐसे मौके पे मैच को निकाल लेती है कहीं ना कहीं। वही हारिस रऊफ ने किया, शायद वो इफ्तिखार कैच पकड़ लेते तो मैच थोड़ा जल्दी भी खत्म होता। आप मुतमईन है पाकिस्तान की ओवरऑल बॉलिंग एफर्ट से, इसमें बेहतरी गुंजाइश है? नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। एक ओपनिंग स्टैंड से मुतमईन नहीं हूँ और बॉलिंग से इस वजह से मुतमईन नहीं हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि शाहीन को थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। देखिए, वो उसकी वजह यह है क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अभी सिर्फ शाहीन है नया बॉल करने वाला। ठीक है, नसीम शाह था, शाहीन के साथ उनको ज़रा थोड़ी सी एक हेल्प मिल रही थी नए बॉल के साथ, क्योंकि नसीम जो है वो बॉल एयर में स्विंग नहीं करते, आगे बॉल पिच नहीं करते, वो पिच पे हिट करते थे जिसकी वजह बॉल सीम सब कुछ होता था। ठीक है, उनसे उनको बड़ी हेल्प मिलती थी, लेकिन वो नहीं है अब शाहीन के साथ कोई ऐसा बॉलर आपको नज़र नहीं आ रहा। हसन अली कर रहे हैं, लेकिन हसन अली की मैं आइलैंड के हिसाब से तो अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन मैं उनकी परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा नए बॉल से किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट। बिल्कुल ठीक है। शाहीन को थोड़ा सा ये करना है कि एकदम से अगर आप 1 से 2 ओवर आपका बॉल आगे से स्विंग हो रहा है और विकेट्स नहीं मिल रही, देखिए शाहीन को एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, ये है वर्ल्ड कप। ठीक है, आप उससे पहले जितनी भी आपने बॉलिंग की है, वर्ल्ड कप में हर कोई किसी पे वर्किंग करके आता है। बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं जब भी शाहीन बॉलिंग करने आता है, बैट्समैन पहले से ही आगे आ जाता है। ठीक, आगे से वो उसको खेलने की कोशिश करता है, सीधे बैट से खेलने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है
वो और 100% ये बता रहा हूं कि इन्होंने शाहीन को खेलने के लिए जो ओपनर्स हैं इन्होंने जरूर प्रैक्टिस की होगी, किसी ना किसी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को लेके आए होंगे नेट्स पे, अगर वो बॉल अंदर स्विंग करता है उसको खेलने की प्रैक्टिस की होगी, 100% की होगी, ऐसा नहीं, जिसकी वजह से उसको एक प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अगर आप आगे बॉल स्विंग करते हैं, आगे से आपको विकेट नहीं मिली और एकदम से पीछे आ जाओ, लेंथ को हिट करने लग जाओ, पिच के ऊपर चलो, फिर आप एयर में मत चलो, पिच पे चलो फिर। अच्छा, उस पे फिर क्या होता है, वहां मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शाहीन की जो वो है ना गेम प्लान जो प्रैक्टिस है बॉलिंग की, वहां मुझे कम लग रही है कि पीछे बॉल करो, हिट करो, वहीं से बॉल अंदर लाओ, वहीं से बॉल बाहर करो। ठीक है, ये मुझे थोड़ी सी उसकी स्किल्स में कमी लगती है। उसके बाद मुझे ये भी लगता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है उस जगह पे। अगर वो एक दो बॉल करेगा, वो फिर यॉर्कर पे चला जाएगा, फिर बाउंसर पे चला जाएगा, वो इस तरह चला जाता है। या अब उसको देखना है कि वो क्या वो कर रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं हारिस रऊफ, देखें हारिस रऊफ बिल्कुल सही बॉलिंग कर रहा है, उसकी वही जगह बनती है क्योंकि उसने लास्ट ओवर्स भी करने हैं, वो मिड में आके करने, क्योंकि मिड में आके इन पिचेस के ऊपर अगर कोई बैट्समैन सेट हुआ है तो उसको आउट एक ही बॉलर कर सकता है, या वो स्पिनर है जिसका बॉल बहुत ब्रेक हो रहा है वो उसको मुश्किल डाल सकता है, जो कि हमें इन कंडीशन में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, या तगड़ा फास्ट बॉलर। आपको याद होगा मैंने बात बोली थी कि नए बॉल से बैट्समैन बॉलर आउट करने वाला, या जो 150 या 150 प्लस कर रहा है, बिल्कुल वो मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि वो तेज बाउंसर्स भी कर सकता है, यॉर्कर्स भी कर सकता है। तो जिस तरह हारिस ने कल अच्छी बॉलिंग की और दोबारा से हम मैच में जो है वो वापस आ गए हैं। उसके बाद स्पिनर्स की मैं बात करता हूं, देखें मुझे अपने बॉलर्स के स्पिनर्स की मजा नहीं आ रहा। आप खुद फील करना कि दूसरी टीम के स्पिनर्स जब बॉलिंग कर रहे हैं उनको देख के फीलिंग कितनी अच्छी आ रही है कि यार आराम से आ रहे हैं, बॉल ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, एयर में बॉल कर रहे हैं, ठीक है, बैट्समैन को वो शॉट्स लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बल्ला निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज समझ आ रही है, हमारे बॉलर्स पता कैसा लग रहे हैं, शादाब और नवाज, ऐसे लग रहा है वो तेज भाग के आके वो तेज गेंद कर रहे हैं। कल भी सर पहले 7 ओवर में विकेट नहीं ली उन्होंने। उसकी वजह ये है क्योंकि वो T20 के बॉलर हैं। चलिए तनवीर, मैं इस पे आपने जो पॉइंट रेस किया, इस पे मेरा एक छोटा सवाल आपसे, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आके आपसे बात करूंगा कि आज हमने जो बांग्लादेश का मैच देखा अफगानिस्तान से, बांग्लादेश के स्पिनर्स ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, बट अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने अगर कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया। और आज श्रीलंका से मुझे कम से कम ये उम्मीद थी कि वो एक अच्छे स्पिन बॉलिंग यूनिट है, बट साउथ अफ्रीका ने तो उनका भुरकस निकाला हुआ है, 370 तकरीबन हो गए हैं और 400 रन बन जाएंगे। तो क्या इन विकेटों पे वाकई स्पिनर्स के ऊपर रिलाय भी करना है, या आपको ओवरऑल बॉलिंग जो है वो अच्छी करके दिखाना पड़ेगी? तनवीर से मैं पूछूंगा इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। और जनाब, इस वक्त साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप 2023 में जो एक हमें लग रहा था हाई स्कोरिंग पैटर्न बनेगा, 400 रन के करीब हैं और डेविड मिलर मौजूद हैं, मरकरम की सेंचुरी होगी, उससे पहले वांडर डुसन, उससे पहले जो क्विंटन डिकॉक हैं। और हम कल तनवीर से ये बात कर रहे थे कि इस टीम में क्या बबूमा की जगह कोई और अच्छा वो अपना वो डाल दें तो पता नहीं ये लोग क्या डायनामाइट किस्म की बैटिंग लाइन होगी। लेकिन तनवीर, नाउ कम्स टू द फर्स्ट मैच ऑफ द टुडे संडे, जो सैटरडे जो डबल हेडर था, वेरी इजीली बांग्लादेश विन बाय 6 विकेट्स। और हमने देखा कि 156 रन पे ऑल आउट कर दिया और 3 विकेटें शाकिब की, 3 विकेटें अगेन मेहदी हसन मिराज। मुझे लगता है कि बड़े अच्छे वो ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं, 2 सेंचुरियाँ उनकी ऑलरेडी हैं, 80 मैचों में 90 आउट किए हैं, कि उनके पास स्किल लेवल भी है। आप कुछ हैरानगी हुई कि अफगानिस्तान ने वो फाइट नहीं की। इनका प्रॉब्लम वही है तनवीर, 2019 में भी 9 के 9 मैचेस हार गए थे और सारे आसानी से हारे थे पाकिस्तान के अलावा। इस टीम को वनडे के अंदर क्या कमी दरपेश है? क्या T20 स्पेशलिस्ट है सब इस वजह से हो रहा है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि अगर मैं ओपनर्स की बात करता हूं तो मुझे ओपनर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 83 पे 2 थे, 156 पे टीम। बिल्कुल, अगर ओपनर्स आपके खुली डुली क्रिकेट खेलने वाले हैं ना तो उसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजकल की क्रिकेट में आपको चाहिए इसी टाइप के 2 ओपनर, ठीक है। लेकिन जो तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, ये जो 3 नंबर है, इस 3 नंबर पे आपके वो प्लेयर्स होने चाहिए जो प्रॉपर टेक्निकली बहुत जबरदस्त होने चाहिए, मैच लेके चलने वाले, कितने ओवर्स में कितने रन्स बनाने हैं वो करने वाले, गैप शॉट्स में खेलने वाले, जैसी बॉलिंग हो रही है उस सिचुएशन को देखना है, पूरे शॉट्स हैं उनके पास। ये
तीन जो नंबर्स आपको बताएं, तीसरा चौथा पांचवा, इस नंबर पे इस किस्म के प्लेयर होंगे। अच्छा, अतर अली खान मैच को लेकर अतर अली खान ने तो पूरा स्टेटमेंट भी दे दिया कि बांग्लादेश और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एक और टीम हम सेमीफाइनल खेलेंगे। तो क्या बांग्लादेश आपको लग रहा है पहला मैच जीतने के बाद? अतर अली खान जो कमेंटेटर हैं, नहीं वो बड़े जज्बाती कमेंटेटर हैं, वो बोल सकते हैं ना, क्योंकि वो अपनी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछूं, आप समझ गए ना मैं क्यों कह रहा हूं, वो बहुत जज्बाती कमेंटेटर हैं, वो फौरन से उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी टीम को डाल दिया। हालांकि हम तो पहला मैच जीत के बांग्लादेश को हराने के बाद सेमीफाइनल में डाल दिया। क्या लगता है तनवीर, बांग्लादेश की टीम में एक चीज दिखाई दे रही है, शाकिब अल हसन 5वां वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इसी तरह मुशफिकुर रहीम, तो एक्सपीरियंस है उनके पास, 300 विकेटें भी हैं शाकिब अल हसन की, शायद वो दुनिया के वाहिद बॉलर हैं जिनकी इस पर वर्ल्ड कप में 300 विकेटें वनडे के अंदर। क्या आपको लग रहा है ये टीम में इतना दमखम है या एक वन ऑफ रिजल्ट था? क्योंकि स्पिनर्स इनके बहुत अच्छे हैं, शाकिब अल हसन, इवन मेहदी हसन मिरात, और फिर बैटिंग में लिटन दास, मुशफिक, फिर आपने देखा कि तंजीद और इस तरह के नए लड़के भी एशिया कप में इमर्ज हो गए थे। कुछ आप जायजा ले रहे हैं कि ये टीम आगे चल के कुछ कर सकती है? नहीं। अच्छा, नहीं, मैं नहीं समझता। उसकी वजह ये, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बॉलिंग स्पिन अटैक इतना अच्छा नहीं है या वो टीम इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनके सामने जो टीम थी अफगानिस्तान की टीम, अफगानिस्तान की टीम के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि ये सिर्फ T20 में मुश्किल डाल सकती है, उसके अलावा नहीं डाल सकती। ठीक है, बात यह है कि यही जो बॉलिंग है बांग्लादेश की, अगर ये किसी अच्छी टीम के खिलाफ आएगी उनको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि जो पिचेस के हम सूरत हाल देख रहे हैं ना, वो बहुत बहुत ही मतलब डेंजरस हैं स्पिनर्स के लिए भी, इवन फास्ट बॉलर्स के लिए भी। क्योंकि आप ये देखें कि फास्ट बॉलर्स विद इन स्टंप विकेटों से बाहर होते हैं, उनको चौका लग जाता है। अच्छा, विद इन स्टंप बॉल करते हैं, वहां भी स्विंग सीम नहीं हो रहा, बैट्समैन वहां से निकल के सीधा मार जाता है, विकेट छोड़ के मिड ऑफ से मार रहा, हर जगह शॉट। अगर आप मुझे ज्यादा दें सवाल कर लूं कि नेदरलैंड ने भी कल जो विकेटें गंवाई, स्पेशली शादाब की जो पहली विकेट थी, उसमें बॉलर का कमाल नहीं था। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रिस्क फ्री क्रिकेट खेलो तो आपको रन मिलते हैं। नेदरलैंड ने कल इनएक्सपीरियंस, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं उनके बाद। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्पिनर्स की हम बात करते हैं। स्पिनर कहां पे अच्छी बॉल करते हैं? जब आप विद इन स्टंप बॉलिंग करते हैं और आपका बॉल ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है, और आर्म बॉल हो रहा होता है, उसमें बैट्समैन को मुश्किल होती है कि मैं इसको अगर स्विंग मारने जाऊंगा, अगर आर्म बॉल हो गई मैं लेग बिफोर हो जाऊंगा, अगर ब्रेक हो गई तो टॉप एज लग जाएगा, अगर डाउन द विकेट निकल के मारूंगा स्टंप हो सकता हूं। लेकिन इन कंडीशन में यह है कि वो आगे स्पिनर करे सीधा मार देते हैं, खिंचा हुआ बॉल करते हैं निकल के मार देते हैं। स्पिनर ब्रेक करे तो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने भी कहा कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक भी देते हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जनाब कल मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप का जो पहले चंद मैचेस में सबसे माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट, हालांकि शुभमन गिल कल का मैच शायद नहीं खेल रहे डेंगू की वजह से, लेकिन फिर भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई थिंक संडे में सुपर संडे मैच होने वाला है, इसको डिस्कस करेंगे और इन दो बड़ी टीमों का जायजा लेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब अगर आप श्रीलंकन फैंस हैं तो पहले मैच में 406 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 48.3 में, और अगर मैं आपको ये बताऊं, वो कहते हैं ना जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात, कि आपके ओवर रेट भी 3 ऑलरेडी पीछे हैं, यानी कम से कम मुझे लग रहा है 3 से 4 ओवर, और ये एक और छक्का जो है वो इस पर डेविड मिलर का। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा इस मैच पे, मुझे श्रीलंकन फैन से हमदर्दी हो रही है, लेकिन तनवीर नाउ कम्स टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई में मैच हो रहा है। शुभमन गिल रिपोर्टेडली इज नॉट प्लेइंग बिकॉज ऑफ डेंगू, और उनकी जगह शायद ईशान किशन ओपन कर सकते हैं। बट हाउ यू सी दिस पावर पैक्ड किस्म का मैच, 5 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन, अपने मुल्क में सबसे बड़े जो तो कहते हैं ना शेर है अपने घर में और इंडियंस, और ये जनाब इंडियन स्क्वाड भी आपके सामने आ गया। तो तनवीर टेल अस समथिंग अबाउट देयर स्क्वाड एज वेल, और अगर शुभमन गिल जैसे कि आ रहा है कि नहीं खेल रहे, और कुछ फर्क पड़ता है इनको? देखें, बात यह है कि मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जो है वो ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं कि हमने बहुत दफ़ा भी देखा कितने मैचेस में रोहित शर्मा नज़र नहीं आए, विराट कोहली नज़र नहीं आए, सूर्या कुमार यादव नहीं खेलते, के राहुल नहीं खेले, उनके पास प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो बात यह है कि अब हमें जो ईशान किशन नज़र आ रहा है, जिस तरह हम बात भी कर रहे थे कि हमें ये नज़र आता है कि ईशान किशन टाइप का ऐसा प्लेयर है कि वो उनको ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसी पिचेस के ऊपर ऐसी कंडीशन में जिस तरह की पिचेस नज़र हमें आ रही हैं, अब देखना ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया का जो मैच है ये इंडिया का मैच है, होम टीम का मैच है। इसमें एक जो पिच है वो किस तरीके से बनाई जाती है, चाहे वर्ल्ड कप का मैच हो चाहे बायलैटरल सीरीज हो, कहीं ना कहीं अपनी टीम को कहीं ना कहीं फेवर मिलती है जरूर। फिर आपकी होम टीम हो, आपको पता है वहाँ कैसे खेलना है। होम टीम को ये तो जरूर पता है ना, बिल्कुल, अगर हमारे स्पिनर्स को भी नई एडवांटेज मिला तो फिर हमारा हाल भी वही होना है। लेकिन शुभमन गिल जिस तरह की फॉर्म है, फिर कहते हैं राइजिंग स्टार, एशिया कप के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ भी शानदार सेंचुरी बनाई, फिर एक मैच में जो हारे श्रीलंका से
वहाँ भी उन्होंने बड़ी अच्छी सेंचुरी बनाई, तो इन फॉर्म थे, तो थोड़ा सा एक मोमेंटम की हद तक तो बात जाएगी। अभी ये नहीं पता डेंगी है उनको, शायद वो दूसरे मैच में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है डेंगी कैसी बीमारी जो थोड़ा सा आपको वीक कर देती है, हालांकि सुपर फिट खिलाड़ी हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम जो उनको मिल रहा था, वो एक राइजिंग स्टार गो के ईशान किशन भी वैसे ही खेलते हैं, उनके पास फिर नीचे मतलब क्या कुछ नहीं है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, देन मतलब उनके पास कोई KR राहुल, देन श्रेयस अय्यर का ऑप्शन भी है, हार्दिक पांड्या नीचे आ रहे हैं, जडेजा नीचे आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए उनके सामने है ना। तनवीर, मैं थोड़ा सा पहले आज हम मैच प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, बट आपको क्या लग रहा है इस मैच के आउटकम के हवाले से? ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड भी आपके सामने है। देखिए, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट जो होती है, या जो जिसके बारे में हम कहते हैं कि आप अपनी तैयारी क्या कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए, या उसके अलावा आप बैकअप क्या रेडी करते हैं। अभी जिस तरह आपने एक बात की कि जी शुभमन गिल बड़ी फॉर्म में है, जी मैं मानता हूँ शुभमन गिल बड़ी फॉर्म में है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता अगर शुभमन गिल नहीं खेलेगा इंडियन टीम को प्रॉब्लम होगी। नहीं, वो होते तो शायद बेहतर होता। इसी चीज़ की तैयारी होती है, जो हम बोल बोल के थक गए ना, तैयारी करो, इसी चीज़ की तैयारी करो। बिल्कुल ठीक, क्योंकि किसी टाइम कुछ पता नहीं होता कि आपका जो मेन प्लेयर है वो जो है वो कुछ ना करे और उसके बाद आपके पास बैकअप नहीं, उनके पास बैकअप, उनको कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, अब ये जी जायंट्स हैं 5 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन, ये बायलैटरल में जो मर्जी कर रहे हो, वर्ल्ड कप में जागते हैं, अपनी पूरी कुव्वत जो है ना वो संभाल के रखते हैं ना। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, मिस्टर स्टार्क ने इस पूरे 1 साल में से 4 वनडे खेले हैं। क्यों सेव किया उसको कि उसकी एनर्जी जो है ना वो वर्ल्ड कप के लिए में चाहिए, जब 9 मैचेस खेल रहे होंगे। टेल अस समथिंग अबाउट पैट कमिंस। आप नीचे देखें, इनके पास जो डेविड वार्नर के फॉर्म में नहीं भी है, बट स्टीव स्मिथ फिर लबोशेन को ही लेकर आ गए। इसमें जो एक उन्होंने तब्दीली की थी, आपको पता है एस्टन अगर जो इसमें वो ये तब्दीली हुई थी। अब ये जो इनका जो स्क्वाड हमें नजर आ रहा है, इसमें आप देखो कैमरन ग्रीन, मिचेल मार्श और स्टॉइनिस, बिल्कुल 3 ऑलराउंडर्स हैं इनके पास। अब आप ये देखें कि आपके पास 3 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स हैं, बिल्कुल, जिसकी हम बार बार बात करते हैं, सब पावर हिटर्स हैं, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि फास्ट बॉलर्स ऑलराउंडर हमारे पास एक भी नहीं है, उनके पास 3 है। अब मुझे कुछ है भी तो खिलाते नहीं उनको। मुझे एक चीज बताओ, आज बांग्लादेशी भी आप हार गए। मुझे एक चीज बताएं एशियन गेम्स में, कि अगर आपने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं, जी हाँ, तो आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलर खिला लेंगे, बिल्कुल 2 ऑलराउंडर खिला लेंगे, स्टॉइनिस, और आपको क्या प्रॉब्लम है? स्टॉइनिस उनके 10 ओवर कर देते हैं। अच्छा, ये मैं बता रहा हूं आपको, एक ऑलराउंडर्स की ऑप्शन बता रहा हूं, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर, 2 ऑलराउंडर जिसमें 2 बॉलिंग भी करते हैं, ऑलरेडी आपके पास 3 फास्ट बॉलर हो गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास अगर 2 ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, दोनों बैटिंग करते हैं, अब आप उसमें से एक को ओपन करवा देते हैं, ठीक है, जिस तरह वो करते हैं। आपको पता है कि इसको ओपन भी करवाते हैं, हमारे पास नीचे अभी ऑलराउंडर्स हैं, बिल्कुल, कैमरन ग्रीन उनके पास ऑप्शन है। इन टीमों को देख के इंग्लैंड हो गई, ये हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इवन इंडिया हो गई, आप इन 3-4 टीम को देख के भी कुछ नहीं सीख रहे। उसकी वजह ये नहीं है कि सीख रहे, पता सब है, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। मैं अपनी टीम की बात करूं, अपने सिस्टम में पॉलिटिक्स बहुत है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जी, बड़ी बात नहीं कर रहा, कोई मुश्किल काम नहीं है टीम बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमारे लोगों को ऐसा कर दिया गया है, हमारी आवाम हमसे पूछती है कि यार क्या हमारे पास प्लेयर नहीं है, क्या यार बैकअप नहीं है। अब हम उनको क्या समझाएं? मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं भाई, पॉलिटिक्स भरी पड़ी है कि जिसकी वजह से हमारी टीम बनती नहीं है। हालांकि कोई मुश्किल नहीं, सिंपल सी चीज है, सिंपल। अगर आप प्रॉपर सिस्टम से चले ना, मुझे एक बात बताएं, जिस मुल्क के अंदर टैलेंट ज्यादा हो, किस मुल्क में टैलेंट ज्यादा है? हमारे मुल्क में। दूसरी जो कंट्रीज हैं वो सिस्टम से ऊपर आए हैं। सही है। जिस कंट्री में अगर टैलेंट ज्यादा है ना, तो उस कंट्री को तो प्लेयर निकालना कोई मुश्किल ही नहीं है। मैं आखिरी पार्ट में बात करूंगा, क्योंकि एशियन गेम्स में बड़ा धचका पहुंच गया, इंडिया ने अच्छा, मुझे गोल्ड ले लिया, गोल्ड ले लिया, और हम सुने सिल्वर भी ना, ब्रॉन्ज भी ना ले सके। सुने, एशियन गेम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। जी सर। क्या हुआ कल मैच में? आज भी हार गए हम, ब्रॉन्ज मेडल का मैच बांग्लादेश से हार गए हैं, मेडल भी नहीं मिला। हम एशिया में 4थे नंबर पर आए हैं एशियन गेम्स के अंदर। सबसे बड़ी वजह पता क्या है? आपका जो हेड कोच वो टॉप का पर्ची कोच गया है। कौन गया? शाहिद असलम गए थे। हमने जब बात की थी, जब मसरूर क्यों नहीं गए? शाहिद असलम पर्ची। जब आपका हेड कोच ही टॉप का पर्ची, और जो मैरिड के कोचेस, सुने आपकी बात सही है, सुने हमारे पे फिर भी इतना टैलेंट भी नहीं है कि हम बांग्लादेश को हरा सकें। सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, सिलेक्शन आपका एक हेड कोच, ओ भाई कुछ लोगों की लक भी साथ देती है, ये इनको समझाओ। पर्चियों की लक साथ नहीं देती, जो मैरिड के होते हैं उनका अल्लाह साथ देता है। इनको ये समझाओ, मसरूर कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है भाई। अमरजिंग में जीती टीम, मसरूर की कोचिंग में, उसके बाद फौरन ऑस्ट्रेलिया गए, वहां जीते जाके।
यहां पे वो मसरूर को जाना चाहिए था, आपने पर्ची अपने शहर का बंदा उठा के भेज दिया, सही, तो क्या होगा आपका? चलिए जी, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का दूसरा मैच, जो 428 रन बना डाले हैं साउथ अफ्रीका ने 5 विकेटों के नुकसान पर, और इसमें आप ये देखें कि रन रेट तो उनका है जी 8.56, और लेकिन जो ओवर रेट का प्रॉब्लम है, श्रीलंका को बहुत मुश्किल होने वाली, मेरे ख्याल में 3 से 4 ओवर करने, 428 रन बन गए तनवीर साहब। ये साउथ अफ्रीका ने शुरुआत कर दी है, अब ये बाकी टीमों ने ना नहीं छोड़ना स्पिनर्स को, मुझे लग नहीं रहा कि स्पिनर्स ने कोई इंपैक्ट डालना है, बहुत रन पड़ेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है हम नजूमी ना कहीं बन जाए क्योंकि 2 प्रेडिक्शन हमारी। चलें अब कल के मैच की प्रेडिक्शन, अब आप मजा आने वाला है, बल्कि चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वो मैच है जिसमें वाकई प्रेडिक्शन थोड़ी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, अगर तनवीर कर रहे हैं या मैं उनको वहां पे चैलेंज करूं कि कौन जीत सकता है। दोनों तगड़ी टीम है, इसके बारे में मजीद बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। बड़ी अच्छी हेडलाइन लगी एक जगह पे कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया कल मैच शुरू होगा तो एक्चुअली वर्ल्ड कप कल शुरू होगा, क्योंकि दोनों बड़ी टीमें मध्य मुकाबिल हैं और एक पहला बड़ा टाकरा तनवीर साहब होने वाला है। नाउ टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रेडिक्शन, या चले इतने बड़े मैच से प्रेडिक्शन बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि दोनों ही टीमें बड़ी ज़बरदस्त हैं, बट अगर आप दोनों टीमों की स्ट्रेंथ वीकनेसेस देखते हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप इंडिया होम एडवांटेज की वजह से फेवरेट्स होगा? मुझे तो ऐसा लगता है जो सेकंड बैटिंग करेगा वो जीतेगा। वेरी स्मार्ट, टॉस फैक्टर नजर आ रहा है, सब लोग टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर रहे हैं, जो टीम टॉस जीत रही फील्डिंग कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ज्यादातर मुझे लगता है कल भी ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है शायद मैं गलत हूं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हरा देगी कल, मुझे ऐसा फील आ रहा है। ओहो, मुझे ऐसा फील हो। लेकिन एक चीज बता दूं बड़ी इंटरेस्टिंग है, श्रीलंका ने भी टॉस जीत के पहले फील्डिंग की थी आज। नहीं, श्रीलंका देखें, श्रीलंका में और साउथ अफ्रीका में ये फर्क है, आपको करना पड़ेगा, सिर्फ टॉस की बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, इंडिया की बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया को क्यों फेवरेट लग रहे हैं वजह? यार ऑस्ट्रेलिया मुझे इस वजह से फेवरेट लग रहे हैं क्योंकि एक तो वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उसके बाद जिस तरह मैं वार्नर को या मिचेल मार्श जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं या वार्नर जिस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो तो खैर और प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद उन्होंने एक चीज़ बहुत वो फील कर ली है कि ये जो पिचेस है ना, इस पे आपने खुली डुली क्रिकेट खेलनी है, आपने मतलब झिझकना नहीं है। तो उस वजह से भी आपने ऑस्ट्रेलियन को देखा होगा, वैसे भी जब वो बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हैं ना, वो हारे या जीते वो बॉडी लैंग्वेज से मारते हैं। साउथ अफ्रीका के एक जमाने में उन्होंने अंडर प्रेशर, टाइम बड़ा कम है, एडम जंपा सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर पूरे स्क्वाड में, एस्टन अगर अनफिट हुए वो मार्नस लबोशेन को लेके आ गए, मुझे ये समझ नहीं आई है क्योंकि हमारे पास तो एक बहस होती है ना कि लाइक वाइज रिप्लेसमेंट होगी, लेकिन मैक्सवेल है बट उनके पास फिर 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं, जो हैदरवुड हैं उनके पास, स्टार्क हैं उनके पास, फिर कमिंस हैं उनके कप्तान, फिर स्टॉइनिस बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं चौथे पांचवा जो नंबर जो बॉलिंग है उनके पास, जैसे कि अगर एडम जंपा का ऑफ डे हुआ तो फिर कौन सा स्पिनर उनको कवर अप करेगा, वो मैक्सवेल है। तो ये मुझे थोड़ा सा एक वीक पॉइंट नजर आता है। और स्टॉइनिस की बॉलिंग हालांकि बड़े अच्छे स्पेशलिस्ट हैं लेकिन रन लीक करते हैं वो भी। देखिए शुक्र करें ये जंपा को भी खिला रहे हैं, वरना ये टोटल चलते ही फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर है, क्योंकि जो उनकी कंडीशन। आपको हैरानगी नहीं हुई एस्टन नगर की जगह लबोशेन आ गए? नहीं, स्पिनर होगा नहीं। लबोशेन को एक रीजन की वजह से लिया है क्योंकि जो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने वनडे में परफॉर्मेंस दी है, उस वजह से। मैंने आपसे क्या बोला था, इनका वर्ल्ड कप में नाम शायद नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसकी वजह से फिर वो आ गए। दूसरी बात ये कि उनको अपनी फास्ट बॉलिंग पे बहुत ट्रस्ट है और उनके परफॉर्म भी करके देते हैं, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है अगर आपके पास स्पिनर्स नहीं है और आपके फास्ट बॉलर। अच्छा, आपने ये बोला, बहुत सारे लोग हमें खासतौर पर डीएन स्पोर्ट्स पर जो है वो इंडिया से देखते हैं, उन्होंने आपकी जो प्रेडिक्शन है इस पे बहुत उन्होंने अभी तक ट्वीट मार दिए होंगे, नीचे वो कमेंट मार दिए होंगे, बट आपका टेक्निकल पॉइंट क्या, इंडिया में मतलब बाहर कोई कमी नजर नहीं आ रही, आपको क्या लग रहा है कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जो ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया हरा सकता है, या ये आपकी एक फीलिंग है सिर्फ? नहीं, देखिए मुझे जो टेक्निकल जो मुझे एक चीज समझ आती है ना, क्योंकि इन पिचेस के ऊपर अगर बॉल ब्रेक नहीं हुआ, चेन्नई पे तो होगा जो रिपोर्ट्स हैं, अगर नहीं हुआ, मैं उस चीज का एडवांटेज दे रहा हूं, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो स्पिनर्स के पास, ये ऑस्ट्रेलियंस के पास एक चीज बहुत अच्छी होती है, वो सीधा मारते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट। इन पिचेस के ऊपर अगर आप सीधा जितना खेलेंगे ना, वो ज्यादा रन्स करेंगे, ठीक है। तो अगर बॉल ब्रेक नहीं हुआ, फिर आप कल के मैच में देख लें इनको सीधे कितने लगने हैं, तो ब्रेक हुआ फिर हो सकता है मुश्किल हो जाए, उसमें वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बनिस्बत। आप अगर इंडियन प्लेयर्स को भी देखें, देखिए इंडियन के प्लेयर्स के पास एडवांटेज तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर्स नहीं है, जी हाँ, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन इंडिया के पास स्पिनर्स हैं और अगर उनका बॉल ब्रेक नहीं हो तो इनकी फिर मार ही मार है। चलें, पुराम का वक्त अपने इख्तिताम पर, और चूंकि प्रेडिक्शन तनवीर ने
न्यूजीलैंड की सही की थी। बैटिंग बहुत बड़ी है ऑस्ट्रेलिया की, बैटिंग बहुत बड़ी है, ऑलराउंडर्स तो देखो आप, सही 7वें 8वें नंबर वाले पे हमने कल हमने बांग्लादेश पे एक ही बात की थी कि बन जाएगा, अफगानिस्तान की तो बात नहीं हुई थी। अभी साउथ अफ्रीका और श्रीलंका पे तो प्रेडिक्शन की जरूरत रही नहीं तो मैंने क्या बोला था, साउथ अफ्रीका नहीं, अच्छा मैंने श्रीलंका बोला था। श्रीलंका बोला था, आपने साउथ अफ्रीका बोला। थैंक यू, मैंने श्रीलंका नहीं तो मैंने तो सच बोला ना जो मैंने बोला था, लेकिन मैंने श्रीलंका बोला था क्योंकि श्रीलंका ने 2 दफा बारी करनी है। सही है। अच्छा आपने जो बात की ना, मेरी बात नहीं समझे, आप 2 दफा बैटिंग करे यार, आके 2 दफा, सही कह रहे हैं आप। लेकिन आपने जो बात की ना प्रेडिक्शन, मैं सिर्फ ऐड करूंगा कि मुझे ऐसे लगता है कि जो जडेजा हैं, कुलदीप यादव और फिर आई थिंक उनके पास एक ऑप्शन अगर बनता है, अगर वो अक्षर पटेल को नहीं अश्विन को खिलाना, अक्षर पटेल तो बाहर हो गए, तो मुझे ऐसे लगता है कि चेन्नई की विकेट पर ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसीलिए नबशोन को लेकर आएंगे। थोड़ा सा वहाँ पे एक एक्स फैक्टर मैक्सवेल जरूर है, लेकिन वो एक एक ऑन स्विच ऑफ प्रॉब्लम नहीं हो सकती, प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मुझे ऐसे लग रहा है कि स्पिनर्स का इंडिया के मैच में अगर लेबुशेन को इन्होंने लाना होता ना तो जब टीम अनाउंस की थी तो ले आते। लेबुशेन को इस वजह से लाए क्योंकि उन्होंने जो इंडिया में फॉर्म देखी है उन पिचेस के ऊपर। चलिए मैं सबसे पहले कल ये भी देखना चाहूंगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया अपना बैटिंग ऑर्डर क्या कहलाता है। फिर वही बात करूंगा, जो टेक्निकली अच्छा है वो परफॉर्म करेगा, लेबुशेन इस वजह से बिल्कुल। आप देखें ना कि आज एक सेंचुरी जो अंडर डसन की थी वो 110 गेंदों पे 108 रन है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।